अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतिशाम AK नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। इनसे पहले वीडियो में हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमारे पास बैच एक्सट्रैक्शन था और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन था, उसको डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसके थर्ड टाइप, जो हमारे कोर्स में है एनालिटिकल केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर में काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, उसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होते हैं। बैच एक्सट्रैक्शन, बैच एक्सट्रैक्शन हमारे पास उन सॉल्यूट के लिए बेस्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ज़्यादा होता है। फिर हमने कहा कि मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन हमारे पास वो हो इस टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है जो उन सॉल्यूट के लिए बेस्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कम होता है। लेकिन वो सॉल्यूट जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है। इसी तरह बैच एक्सट्रैक्शन और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में हम जो सेपरेटिंग apparatus इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर हम जो सेपरेटिंग फनल था वही इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो सेपरेटिंग apparatus इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारे पास है क्रेग apparatus। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन उन सॉल्यूट के लिए बेस्ट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हमारे पास कम होता है, वेरी कम होता है। तो हम लिख सकते हैं काउंटर current extraction is best for those solute which have very low distribution ratio. डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हमारे पास बराबर होता है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। ये हमारे पास इक्वल होता है concentration of solute in organic layer and concentration of solute in inorganic layer, जिसको ऑर्गेनिक को हम O से डिनोट करते हैं और जो इनऑर्गेनिक होता है वो मोस्टली हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइम यहाँ पर हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हम ये है कि जो ऑर्गेनिक लेयर और जो वाटर में सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेशो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहते हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशो बहुत कम होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक लेयर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसके लिए, इस सॉल्यूट के लिए फिर हम जो सेपरेटिंग apparatus इस्तेमाल करते हैं, केक apparatus इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा टाइप इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ट फॉर दो सॉल्यूट व्हिच हैव वेरी लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो बैच एक्सट्रैक्शन था और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन था, वहां पर हम जो सेपरेटिंग apparatus इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो apparatus इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं क्रेग apparatus। तो हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट लिख सकते हैं, क्रेग apparatus is used for काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, फॉर काउंटर, या सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम जो सॉल्यूट सेपरेट करते हैं, इसके लिए हम जो apparatus इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है क्रेग apparatus। और इसको क्रेग apparatus क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइमन सी क्रेग एक साइंटिस्ट था जो उसने 1940 में, यानी 1940 में उसको डिस्कवर किया था। तो इसी वजह से इस apparatus का नाम भी रखा गया क्रेग apparatus। ये हमारे पास क्रेग apparatus होता है। यहाँ पर हम टू सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। मीन यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, ये मोस्टली two type of solvent is two immiscible solvent is used in Craig apparatus. Two immiscible solvent is used in Craig apparatus। आप लिख सकते हैं कि Craig apparatus में हम two immiscible solvent इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम two immiscible solvent इस्तेमाल होता है, एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
जिसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं। और दूसरे हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, यानी दूसरे नाम हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। इसके अलावा ये मोस्टली हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास मोस्टली वाटर होता है। इन दोनों में से मोस्टली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये हमारे पास मोबाइल होता है। यानी यहाँ पर जो क्रेग अपरेटस होता है इसमें हमारे पास 2 ग्लास ट्यूब होते हैं, ये जो आपको ब्लैक वाला नजर आ रहा है और ये हमारे पास ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है। यानी ये क्रेग अपरेटस का क्या है, ये 2 ग्लास से बना हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन है। इनमें से जो हम ये जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इनमें से एक तो मोबाइल होता है और दूसरा स्टेशनरी होता है। मोबाइल और स्टेशनरी का मतलब क्या, मोबाइल का मतलब यह है कि एक सॉल्वेंट तो इस ग्लास ट्यूब से इस ग्लास ट्यूब में आएगा जब हम उसको सैंपल रोटेट करेंगे, और दूसरा हमारे पास इस जो ये ट्यूब है इसमें रह जाएगा। यानी इसका जो ट्रांसफर होता है वही नहीं होता, और एक सॉल्वेंट का हमारे पास ट्रांसफर होता है। अब हम उसको आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मोबाइल सॉल्वेंट, इसको मोबाइल सॉल्वेंट या मोबाइल पेज भी हम कह सकते हैं। इसको हम जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें और डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा हमारे पास स्टेशनरी सॉल्वेंट, ठीक है, ये था। यानी हम 2 इमिसिबल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनमें से एक तो मोबाइल होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसको हम मोस्टली वाटर इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल हम ऑर्गेनिक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम ई एक्सट्रैक्शन करते हैं, सॉल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं। और आफ्टर जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इनसे जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसे हम इजीली सेपरेट करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास वोलेटाइल होते हैं, इसको आप सिंपल हीट दे देते हैं तो इवापोरेट हो जाते हैं और सॉल्यूट हमारे पास रह जाते हैं। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, पहली स्टेप हमारे पास क्रेग अपरेटस होना चाहिए। यानी पहला स्टेप आपके पास क्रेग अपरेटस होना चाहिए। इसमें आप जो ये वाला ट्यूब है ये 2 ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। या हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, या हमारे पास दूसरा ग्लास ट्यूब है, ये ब्लैक वाला है एक ब्लू वाला है। इसमें पहले आपको जो रेड वाला नजर आ रहा है, ये रेड वाला में अगर रिप्रेजेंट करो तो ये रेड वाला हमारे पास वाटर है, W से रिप्रेजेंट किया। और वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। दूसरा हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है ये ब्लू वाला, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ऑर्गेनिक, जिसको मैंने O से रिप्रेजेंट किया। अब इस अपरेटस में, इस क्रेग अपरेटस के इस ट्यूब में हमें वाटर डालना है। वो वाटर यानी वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है जिसमें हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं डिनोट करो ये ब्लैक वाले से कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सॉल्यूट पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 सॉल्यूट पार्टिकल है जो वाटर में प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाटर से इस सॉल्यूट को सेपरेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम इसमें ऑर्गेनिक इसके जरिए इस ट्यूब यानी इसके जरिए इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं। जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने यह कहा कि ये सारे के प्रोसेस जो होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो पर होता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट हो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होता है वो कम होता है। तो इसलिए कम, फॉर एग्जांपल इनमें से मैं कहूँ कि ये 3 पार्टिकल हमारे पास, 3 सॉल्यूट पार्टिकल हमारे पास इस ऑर्गेनिक लेयर में आते हैं। तो जब ये ऑर्गेनिक लेयर में आता है तो बाकी 9 रह जाते हैं। क्योंकि ये 3 मैंने क्यों इस वाटर से इस ऑर्गेनिक लेयर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कम होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इसको हम सिंपल रोटेट करना है। और याद रखना है ये जो क्रेग ऑपरेटर्स होता है या काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन होता है, ये एक्सट्रैक्शन मोस्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जो बड़े पैमाने पर हम सेपरेशन करते हैं वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम
स्मॉल क्वांटिटी में सेपरेशन करते हैं तो इसके लिए मल्टीपल बैच एक्सट्रैक्शन या सिंपल बैच एक्सट्रैक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल वर्क होता है तो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 50 ट्यूब्स ऐसे लगे होते हैं, क्रेग अपरेटस लगे होते हैं जिस सेपरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके बाद जब ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसको हम सिंपल रोटेट करते हैं कि ऐसे पकड़ते हैं। यहाँ पर आज जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे सेपरेट करते हैं। जब हम सिंपल रोटेशन से इसको सेपरेट, जो ये ब्लैक वाला है ये ऊपर ऐसे खड़ा हो जाएगा और ये ब्लू वाला जो यहाँ पर खड़ा है ये ऐसा सीधा रह जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हमें पता है कि ये मोबाइल सॉल्वेंट है, तो इस ट्यूब से ये जो ब्लैक वाला ट्यूब है इनसे आएगा इस ब्लू वाला में। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये ट्यूब जो आपको नजर आ रहा है, इस ट्यूब के जरिए ये हमारे पास ये ब्लू वाला ट्यूब जो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास, और एक बात और नोट करना, यहाँ पर हम जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं या वाटर इस्तेमाल करना है, इसको आपने इतना लेना है कि इस जगह तक भर जाए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर भी ये मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पेज में आएगा। तो आपको ये जो इनऑर्गेनिक वाला सॉल्वेंट है या वाटर आपको इतना लेना है इस जगह तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो फिर जब हम उसने सिंपल रोटेट किया तो रोटेशन के बाद इस तरह कुछ डायग्राम बना, यानी सिंपल रोटेशन, अगर आप ये सिंपल रोटेट करें तो ये डायग्राम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो ब्लू वाला इस लेयर से जब हम उसको रोटेट करते हैं तो इसके जरिए इस ट्यूब में आएगा, ये ब्लू वाला ट्यूब जो आपको नजर आ रहा है। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी हमारे पास जो 9 पार्टिकल है ये हमारे पास प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, यानी अब यहां पर इस ट्यूब में, ये ब्लू ट्यूब में ओनली हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है और इसमें सॉल्यूट, और यहां पर इस ब्लैक वाले में हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको अपनी जगह पर वापस रोटेट करते हैं। तो इसको अगर हम वापस रोटेट करें तो ये वाला शक्ल बन जाएगा जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम उसको दोबारा ऐसे रोटेट करें तो इस तरह की शक्ल बनेगा जिस तरह मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा इसी तरह। जब हम उसको वापस ऐसे रोटेट करते हैं तो ये जो रेड वाला है ये इस तरह अपनी लेयर में फिर अपनी जगह पर आएगा जिस तरह यहाँ पर थे, और ये 9 पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह दोबारा अपनी जगह पर आएगा, और ये जो सॉल्यूट जब हम उसको ऐसे रोटेट कर तो फिर ये दोबारा इस ब्लैक में नहीं आएगा। यहाँ पर जो ये ट्यूब नजर, जब हम उसको ऐसे रोटेट करें तो ये ट्यूब इस जगह के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। यानी जब हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं तो इस ब्लू वाले में जो सॉल्वेंट था और जो सॉल्यूट पार्टिकल था ये इस जगह से ऐसे इस ट्यूब के जरिए हम यहाँ पर एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट कर देते हैं। और अब हम इसमें यहाँ पर कितने सॉल्यूट मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 3 सॉल्यूट मौजूद है। अब क्या करना है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इसलिए मोबाइल लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको हीट दे देते हैं सिंपल, और जब हम उसको हीट दे देते हैं तो हीट की वजह से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है वो इवापोरेट हो जाते हैं, और जब वो इवापोरेट हो जाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो हम इजिली सेपरेट कर देते हैं। तो इजीली हमने उस सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट कर दिया। इस तरह फिर दोबारा ही इसमें हम इस यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये दोबारा इसके जरिए हम इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कम होता है, फिर यहाँ पर ऐसे प्रोसेस दोबारा हम रिपीट करते हैं। लेकिन ये मैंने पहले कहा कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्री में होता है, और ये एक ट्यूब नहीं होता, एक क्रेग अपरेटस नहीं होता, ये 50 से ज्यादा हमारे पास क्रेग अपरेटस होता है। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और ये हम लार्ज क्वांटिटी में जब सेपरेशन करते हैं हमारे पास सॉल्वेंट भी ज्यादा होता है और सॉल्यूट भी ज्यादा होता है, तो इसके लिए हम काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, और काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन आते हैं इस क्रेग अपरेटस में। तो ये था हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।